स्टूडेंट, साक्षी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ तत्वों के अड़वार। हमें क्या होता है, अड़वार निकालने में बहुत बड़ी परेशानी होती है। हम अड़वार नहीं निकाल पाते हैं कि कोई भी हमें एक यौगिक दे दिया गया और उसका हम अड़वार नहीं निकाल पाते हैं। दूसरी चीज़, हमें केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम रहती है कि हम रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। रिएक्शन जो हम नहीं कर पाते, उसके लिए हमने एक साइकिल को बनाया है। अगर आपने उस साइकिल को रट लिया, अच्छे से रिवाइज कर लिया, 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली, तो उस साइकिल से आप रिएक्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। वो साइकिल हमने जो बनाई है उसमें ना तो आपको बैलेंस ही करनी रहेगी, ना ही कुछ करना रहेगा। लेकिन अब हम आज के लिए लेकर आए हैं, बहुत सी सारी परेशानियाँ चल रही थी कि सर हमें अड़वार निकालने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर अड़वार कैसे निकालें। तो अड़वार निकालने के लिए हमने कुछ ऐसे तत्व लिख रखे हैं। कोई भी तत्व हो आपका तुरंत ही अड़वार निकल आएगा। आप जैसे मान के चलो कि आपका H2SO4 है, आपका H2SO4 है, इसका अड़वार कैसे निकालें। तो कुछ चीज़ों को आप याद कर लीजिए। जैसे कि आपका ये वाला है कि ये वाले S ब्लॉक एलिमेंट, इसमें हम क्या करेंगे, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। जैसे मान लो इसका परमाणु क्रमांक 11 हुआ, तो S ब्लॉक एलिमेंट में हम क्या करेंगे, एक चीज़ है कि 11 दूनी 22 और 23, यानी कि इसका अड़वार 23 हुआ। यानी कि 3 दूनी 6 7, 19 दूनी 38, 1 39। तो इस प्रकार से हम इनका अड़वार निकाल लेंगे। दूसरी चीज़ क्या रहेगी, जैसे आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इनको हम समझ लेते हैं टॉपिक वाइज। जैसे आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, जैसे मान लो बोरान है, तो इसमें क्या रहेगा, आपका 5 रहेगा परमाणु क्रमांक, तो आप दूना कर दीजिए, ये रहेगा 10। इसमें क्या रहेगा, हम दूना करेंगे, अड़वार परमाणु बाहर निकलेगा। इसमें हम क्या करेंगे, दूना करेंगे और एक ऐड करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट में हम दूना करते हैं और एक ऐड करते हैं, हमारा परमाणु बाहर निकल के आता है। और पी ब्लॉक एलिमेंट में हम एटॉमिक नंबर का दूना करते हैं और छोड़ देते हैं, वो आपका परमाणु भार होता है। और हमसे पूछा गया अड़वार, हम निकाल ले परमाणु भार। जी हाँ, जब तक हमें किसी भी तत्व का परमाणु भार नहीं पता होगा, तब तक हम किसी भी यौगिक का अड़वार नहीं निकाल पाते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका H2SO4। तो क्या है, H2SO4 है, ये देखिए आप यहाँ पर 2 लगे हैं, तो इनको लाइए आप पहले, इनको लाइए आप पहले, ये 2 लाइए। जो तत्व है इसका क्या होगा, 1 एकम 1, ये क्या रहेगा, हाइड्रोजन का कोई स्थान नहीं होता, इसी वजह से उसका परमाणु भार 1 हो गया है ना। तो क्या रहते हैं कि 2 का करो मल्टीप्लाई और इसमें करो इसमें, यानी कि उसके परमाणु भार से इसके अणुओं का मल्टीप्लाई करो। अब आपका दूसरा तत्व चालू हो रहा है, तो उसमें कर दो आप ऐड। दूसरा जब तत्व चालू होगा तो उसके लिए ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा अड़वार है निकल के आएगा, तो एक क्वांटिटी इकट्ठी निकल के आएगी, एक साथ निकल के आएगी, 40 42 50 ऐसे कुछ निकल के आएंगे। टुकड़ों में तो निकलेगी नहीं, तो हम ऐड करेंगे। अब ऐड कर लिया, आपका ऐड कर लो। ये क्या रहेगा, इसका परमाणु क्रमांक होता है 16, इसको आप दूना करो, क्योंकि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसको दूना करेंगे, 16 दूनी ये हो जाएगा आपका 32। ये क्या रहा था, आप देखिए, अगर हमने 2 यहाँ लगे थे, उसी प्रकार से 4 यहाँ पे लगे आपके, तो 4 लाओ पहले, लाए आप पहले, क्योंकि 2 पहले लाए, इसका कराओ मल्टीप्लाई। क्या है आपका, इसका परमाणु क्रमांक क्या था 1, इसका परमाणु भार क्या था 1, इसका जो परमाणु क्रमांक है 8, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसको जो दूना करेंगे तो निकल आएगा हमारा परमाणु भार, और परमाणु भार से करते हैं हम गुणा, यानी कि 2 एकम 2 प्लस 32 और 16 चौको 64, इसको टोटल करेंगे तो 98 निकलेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो अणु जुड़े होते हैं उन अणुओं को आगे लिखते हैं और इसके परमाणु भार से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे जो भी तत्व दिया होता है उसके लिए ऐड कर देते हैं और उसके परमाणु भार लिख देते हैं जो भी तत्व दिया। फिर क्या करते हैं, इसमें अणु जुड़े तो इसको पहले लाए, इसका परमाणु भार हमने लिख दिया, इसी प्रकार से ऐड कर देते हैं। चलिए बात करते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कि हमें एस ब्लॉक में इतना हम साफ कर रहे हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या कह रखे हैं आपका कि दूना करके एक ऐड कर दो, और पी ब्लॉक में सिर्फ दूना करो। तो आइए बात करते हैं अब आगे, यानी कि H2SO4 का जो अड़वार होगा, यानी कि एटॉमिक वेट होगा, वो आपका 98 होगा। बात करते हैं H2SO3, देखते हैं H2SO3 का 2 लगे तो आप 2 पहले लगाइए, मल्टीप्लाई, इसका तो एक ही रहेगा क्योंकि ऊपर 1 था, दूसरा तत्व चालू हुआ लगाइए प्लस, आपका 16 होगा या 48 या 3 गुणा 16,
तो ये आपका 2 प्लस 16 तिया 48, सॉरी ये हमने किया नहीं इसलिए सॉरी, क्योंकि दूसरा प्लस लगा। यहाँ पे आप कर दीजिए 16 दूनी 32, ये आपका 32 हो गया, प्लस 16 तिया 48 यानी कि 3 गुणा 16, 2 32 प्लस 16 तिया 48, 2 50 और 3 80, 2 82, इसका हो जाएगा आपका 82 अड़वार। ये वीडियो आपको 9th में भी काम आएगी, जो कैंडिडेट 9th में पढ़ रहे हैं या जो पढ़ रहा है 10th में उसके लिए भी लाभदायक है, या जो पढ़ रहा है आपका फर्स्ट ईयर में उसके लिए भी, और जो पढ़ रहा है इंटर में उसके लिए भी। ये वीडियो आपके लिए, या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके लिए, मतलब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। बात करते हैं HNO3 पे। HNO3 पे आते हैं। H का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार 1 ऐड करते हैं दूसरा तो चालू हुआ N, तो 7 दूनी 14 क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसका 3 करिए और इसका 16 होता है। ऊपर से देखते आ रहे O का 16 होता है, तो 14 1 15 यानी कि 16 3 48 प्लस इधर लगाते हैं 14 1 15 प्लस 48, तो इनको जब ऐड करते हैं 8 5 13 की 3 हासिल लगी, 1 4 1 5 और 1 6, इसका होगा आपका 63। बात करते हैं SO2 पे। SO2 पे बात करते हैं, इसका क्या होता है आपका 16 और 16 दूनी 32, 32 हो गया परमाणु भार। ये होता है 16 पर इसका 16 होता है। ऊपर से देखते आ रहे हैं 2 पहले ले आते हैं 16, तो 32 प्लस 32 इसका हो जाएगा आपका 64। SO3 इसका होता है परमाणु भार 16 दूनी 32, परमाणु क्रमांक लिख दिया, परमाणु भार लिखो 32 प्लस 3 गुणा परमाणु क्रमांक भार 16, यानी कि 32 16 या 48, यानी कि 32 और 48, तो 8 2 10 की 0 हासिल लगी 1 4 3 7 1 8, ये हो गया आपका टोटल 80। हमें पता चल गया SO3 का जो अणुभार होता है वो आपका 80 होता है। अब बात करते हैं N2O पे। N2O का भी आपको निकाल के दे रहा है, यानी कि 2 गुणा 7 दूनी 14 प्लस 16, तो 14 दूनी 28, 28 प्लस 16, 8 6 14 की 4 हासिल लगी 1 2 1 3 1 4, इसका हो गया आपका 44 अणुभार। इसका अणुभार निकाल लेते हैं, इसका तो दूना हो जाएगा 7, परमाणु क्रमांक दूना का तो 14 और इसका 16, तो 6 4 10 की 0 हासिल लगी 1 1 1 2 1 3, ये हो गया आपका 30। बात करते हैं इसका देख लीजिए, इसे 2 पहले लगे तो इनको 2 उठाइए इंटू ये 7 दूनी 14 प्लस 16 या 48, तो ये हो जाएगा आपका 14 दूनी 28 प्लस 48, 8 8 16 की 6 हासिल लगी 1 4 2 6 1 7 76। इसी प्रकार से N2O5 का भी निकाल लेंगे, CO का भी निकाल लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 14 प्लस 5 इंटू 16, 14 दूनी 28 प्लस 16 पर 80, 8 8 2 10 108। CO का निकालते हैं तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और परमाणु भार दूना कर देंगे, निकल आया परमाणु भार 12, और इसका तो हम ऊपर से देखते आ रहे कि लिखेंगे 16, 6 2 8 1 1 2। अब जितने आपके बचे हैं उतने आप निकाल सकते हैं। एक और देख लेते हैं तीसरा वाला तत्व, लेकिन हम तो निकलवा भी चुके हैं तीसरे वाले तत्व का, चलो कह दिया तो निकलवा भी देते हैं कि इसका रहेगा 2, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, इतना हमें ज्ञात रहना चाहिए। 23 इसका हो जाएगा क्योंकि 11 दूनी 22 और 1 23, तो 23 लिख देते हैं, प्लस 6 दूनी 12 क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट, इतना तो हमें ज्ञात करना चाहिए, और ये हो जाएगा 3 गुणा 16, तो टोटल काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 106। इसका और इसका आप निकालेंगे और हमें कमेंट में इसके आंसर देंगे। तो अगर हमारा ये जो पार्ट हमने बनाया है जो अणुभार के लिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस में लेके तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। हालांकि हमें लगता नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आएगी। क्या रहेगा कि आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपको एलिमेंट याद रखने हैं। एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट हम कैसे याद करेंगे वो हम पार्ट में डाल चुके हैं, आप चैनल पे देखना। एक गाने मिलेंगे और गाने के माध्यम से आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट याद हो जाएंगे, उनमें आप देखना तो उनसे आपको पता चल जाएगा। तो एस ब्लॉक जितने एलिमेंट होंगे उसमें आपको परमाणु क्रमांक का दूना करना और दूना करके एक ऐड कर देना, निकल आएगा आपका परमाणु भार। और पी ब्लॉक एलिमेंट परमाणु क्रमांक का सिर्फ करना दूना, तो आपका निकल आएगा परमाणु भार। यही 2 नियम चलाने हैं आपको, और किसी भी
कोई भी यौगिक कैसा भी बना रहे आपको निकल आएगा अड़वार, कैसा भी आपका बना रहे। जैसे H2SO4 था तो 2 लगे तो 2 हमने पहले लाए, इसका परमाणु भार 1 हुआ तो मल्टीप्लाई किया, दूसरा तत्व चालू हुआ हमने प्लस किया, फिर तीसरा तत्व चालू हुआ और हमने क्या किया 4 पहले लाए, इसका परमाणु भार लिखा 16, कैलकुलेशन की तो 98, इसका निकल के आया आपका 98 अड़वार। तो अगर अड़वार निकालने में फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कृपया हमें कमेंट करना और तुल्यांकी भार निकालना बताएंगे अगले पार्ट में कि कैसे तुल्यांकी भार निकला है। दूसरी चीज़ बताएंगे कि रिएक्शन कैसे हमें नहीं कर पाते हैं और क्या प्रॉब्लम। एक बड़ा ही अच्छा तरीका है मेरे पास, उसमें हम रिएक्शन कराएंगे और बड़े ही आसानी से आप रिएक्शन कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।